सो बच्चों, कैसा लगा आज का सेशन? वेरी गुड। तुसी सारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। लिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ जो सर का वीडियो होएगा वीडियो द्वारा तुसी देख सकते हो। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो सारे बच्चे, क्योंकि आजकल सारे को स्मार्टफोन हैं। तो जोड़ा भी वीडियो, क्योंकि सर के असं होर वीडियो इस चैनल पाया करांगे, साड़ी कोशिश रहेगी है सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अज थोड़े चो कोई बच्चा बोलना चाहेगा स्टेज पर आके? किसी ने चॉइस है कोई बच्चा? प्लीज़ थोड़े चो एक बच्ची अर्शदीप कौर अज थोड़े नाल गलबात करेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अर्शदीप कौर हाँ। मैं अपनी पीजी जम्मू तो की है साइकोलॉजी में, ठीक है। तो सब तो पहले मैं उस परमात्मा की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हाँ जिन्हें मैंने अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इतने आज थोड़े सामने आके बोल सका। एंड सेकेंडली भाई गुरदास सेवा सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हथ है इस स्टेज से मैंने लाने ਲਈ, ताकि मैं अपने ਜਿਹੜੇ व्यूज़ है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ कर सका। सब तो पहला शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ एजुकेशन ਦਾ ਸਾਡੇ लाइफ ਵਿੱਚ ਕੀ इंपॉर्टेंस है, कोई ਦੱਸ ਸਕਦਾ है? एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है साडी लाइफ विच? इट्स अ जर्नल व्यू, एवरीवन शुड नो। एजुकेशन का मतलब किसी को पता है? सारे पढ़ते हो, फर्स्ट डेट टू करवा रहे हैं एजुकेशन, टू लर्न टू लर्न टू लर्न। की मतलब एजुकेशन का, लर्निंग का की मतलब है? आई एम नॉट गिविंग अ लेक्चर, इट्स अ इंटरैक्शन सेशन। जस्ट इंटरैक्ट विद मी। मैनू दसो, नहीं पता? ओके। एजुकेशन का मतलब होता है टू मूव, टू ब्रिंग समथिंग इनटू योर लाइफ। समझ आ रही है? ठीक है। एजुकेशन का मतलब है वो चीज़ां अपनी लाइफ विच लाओ जिहड़ा तुहानू एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बना सके। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन नॉलेज के नाल नाल जिहड़ा तुसी और बेसिक जिहड़े कंसैप्ट हैं तुसी अपनी लाइफ विच लाने वो की हैं? हैबिट्स, स्किल्स, मॉरल वैल्यूज़। और कोई भी जिहड़ी हैबिट है उन्होंने डेवलप होने विच 21 डेज लगते हैं, चाहे वो गुड हैबिट है चाहे वो बैड हैबिट है। इट टेक्स ओनली 21 डेज टू डिवेलप अ हैबिट, ठीक है। हुण मैं आंदी हाँ लर्निंग। वट इज़ लर्निंग? की समझते हो तुसी लर्निंग तो? पढ़ना, एग्जैक्टली। बॉयज़ वालों को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्यों? दसो लर्निंग क्यों होता है? लर्निंग का मतलब है किसी चीज़ को लर्न करना। फर्स्ट डे से सुन रहे हो ना लेक्चर, अच्छे से कुछ सीखना है। की सीखना है? देखो अच्छे से क्यों आया? कुछ सीखना है, एक पता है, पर उसके पीछे कोई मोटिव है जरा हम कुछ लेके आ रहे हैं। ये मोटिव है। दसो मैं दसा रिफ्रेशमेंट है। एग्जाम कुछ बच्चे थे इसलिए आ रही है सामने रिफ्रेशमेंट मिलेगी यार, चलो चलते हैं। दैट इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। बट वो ये कि 2 घंटे अपना दिमाग
लेस टेम्परेरी कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ चीज सीख रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ अप्लाई करके सिर्फ एक हफ्ता या 2 हफ्ते मैं उसके बाद बिल्कुल टोटली मैं कट ऑफ कर देता हूँ। वो की है मोर और लेस, कोई चीज मैंने ज्यादा अच्छे तो ज्यादा अच्छी आएगी वो होगी मोर, जेडी कट समझ आएगी होगी लेस, ठीक है। लेकिन सेकेंडली जोड़ा है चेंज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्हाट डज दैट मीन? इट मीनस कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। व्हाट इज ਚੇਂਜ? ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकेंड लेक्चर सी डे फर्स्ट विच फिजिकल हेल्थ, मैंटल स्ट्रेंथ, सोशल एडजस्टेबिलिटी एंड इमोशनल स्ट्रेंथ सारे सी ना। जब ये 4 कंपोनेंट साड़ी लाइफ विच होंदे हैं ना, असी लर्निंग दा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं 4 कंपोनेंट्स नाल। बिकॉज अगर साड़ी लाइफ विच ये 4 कंपोनेंट्स हैं तो साड़ी लर्निंग कदे भी गलत नहीं हो सकती, बिकॉज वी आर फोकस ओरिएंटेड, ठीक है, वी आर फोकस ओरिएंटेड। लेकिन वो भी तुहाडे ते डिपेंड है कि तुहाडा फोकस किस चीज़ ते ज़्यादा है। गलत फोकस करोगे तो गलत चीज़ां सीखोगे, गुड फोकस करोगे तो ऑटोमैटिकली गुड चीज़ां सीखोगे, ठीक है। ये आ गया गोल। हुन बिहेवियर में पूछया, कोई दसो क्यों होंदा बिहेवियर? बोलो बोलो। क्यों होता है बिहेवियर? एग्जैक्टली। बिहेवियर 2 टाइप्स हैं, एक इनर बिहेवियर, एक आउटर बिहेवियर। इनर बिहेवियर केड़ा कोई दस सकता है? मुश्किल है ना। मैं इत्थे खड़ी हाँ, तुसी मेरा केड़ा बिहेवियर देख रहे हो? तो मेरे मन अंदर की चल रहा है, किसी ने कुछ पता है? क्यों नहीं पता चल रहा? बिकॉज मैं वो चीज़ शो ही नहीं कर रही हाँ। सब तो क्लेवरेस्ट जोड़ा इंसान है ना वो असी हाँ। असी जो चीज़ लोगों को दसना चाहते हैं ना वो तो दसते हाँ, लेकिन जड़ी गलत चीज़ है ना वो असी सबसाइड कर लेंगे हाँ, ठीक है। मैनू भी बहुत सारी चीज़ां जड़ियाँ नहीं आती, तो मैं उन्होंने बारे बोलांगी भी नहीं। दैट इज़ माई बैड पॉइंट कि मैनू नहीं आता, मैं नहीं बोलांगी। बट दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग, बिकॉज जिदा तुहाडे उत्ते होल्ड है तुसी उस चीज़ नू ग्रास्प करने की कोशिश करो, ठीक है। उसदे बाद जिहड़ा साइकोलॉजिस्ट सी गिलफोर्ड, उन्हें की कहा सी, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन बिहेवियर। ये ध्यान नाल सुनियो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। गिलफोर्ड ने की कहा सी, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन बिहेवियर। समझ आया? की मतलब है दसो? बेशक गलत है, दसो प्लीज़। ये टाइम वेस्ट करने वाली गल है, प्लीज़ तुसी रिस्पॉन्ड करो ताकि बहुत लिमिटेड टाइम है, ताकि मैं अपना टॉपिक लिमिटेड टाइम में कवर कर सका। तुसी दसो। नहीं यार, एक सब तो वड्डी गलत गल है कि तुसी इंटरैक्ट ही नहीं करते, तुसी पार्टिसिपेट ही नहीं करते, फिर की फायदा तुहाडा इस समर कैंप ते आउण दा? तुसी सीखण आए हो ना, बेशक गलत ही बोलो but have self confidence in you कि you should also speak like me। girls बच्चों कोई बोलना चाहेगा? okay fine। learning is a change in behavior resulting from change in behavior। इसका मतलब ये है कि लर्निंग असी जी चीज़ लर्न कर रहे हैं उसका मेन मोटिव ये है कि साढ़े बिहेवियर में चेंज तो आएगा, बट जो चेंज आएगा वो एक्चुअल चेंज होएगा साड़ी लाइफ में। समझ आ रही है कि लर्निंग चेंज लाएगा साढ़े बिहेवियर में, लेकिन और जो चेंज आएगा वो एक्चुअल चेंज आएगा।
ठीक है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ हैं लर्निंग ਦੇ, दैट इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिव, गोल एंड बैरियर्स। मोटिव में हुणे ही समझाया है क्यों होंदा मोटिव। यार एक तो तुसी बोलते नहीं हो ना सच्ची, मोटिव क्यों होंदा है? एग्जैक्टली मकसद। ते लर्निंग विच मोटिव का की रोल है? दसो। हाँ कुछ बोलना है? देखो जी लर्निंग है ना, लर्निंग इज ए प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट। इट मीन्स लर्निंग जी है वो चलती आ रही है, चलती आ रही है, ठीक है। ग्रोथ एंड लर्निंग विच कोई डिफरेंस है, इट्स अ वेरी स्लाइट डिफरेंस। कोई दस सकता है? सिर्फ एक पॉइंट नाल और सारा टॉपिक ही खत्म हो जाता है, ग्रोथ एंड लर्निंग का। दसो बताओ। हाँ जी हाँ जी बोलो। एग्जैक्टली, गुड गुड, वेरी गुड। ग्रोथ की है, बोले सोनिहाल। जी ग्रोथ है, ग्रोथ की है, ग्रोथ एक परमानेंट टाइम के आके रुक जाती है, बट जी लर्निंग है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कदे भी नहीं रुकता। हुण तुसी देखो कोई 50 ईयर्स का बंदा है, उसकी ग्रोथ इस टाइम पे होएगी? ठीक है। इन्ना जो है 50 ईयर्स का बंदा, असी बोला कि उन्होंने कोई सिरप पिलाओ बड़ा हो जाएगा, होएगा? क्यों नहीं होएगा? बिकॉज ग्रोथ जी लिमिटेड है, एक टाइम पीरियड है उसका। लेकिन लर्निंग जी है, लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग शुरू कद होती है? जब एक बच्चा अपनी मम्मा के वूम विच होंदा है, ठीक है। तो खत्म कद होती है? जब उसका बर्थ होता है टिल डेथ तक जी लर्निंग प्रोसेस है वो चलती रहती है। इतने एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, अभिमन्यु का नाम सुने? अभिमन्यु जब ही वॉज इन हिज मदर्स वूम, उन्हें की किता सी, उन्हें सुन लिता सी कि मैं चक्रव्यूह के अंदर किस तरह जाना है, लेकिन वो सुन नहीं पाया कि मैं चक्रव्यूह के बाहर किस तरह निकलना है। तो लर्निंग उसकी कद हुई? जब वो अपनी मम्मा के कुख विच सी, ठीक है। तो मोटिव से आने हैं। मोटिव की है? मोटिव एक ऐसी फोर्स है जी इंडिविजुअल को कंपेल करती है अपने गोल वास्ते, ठीक है। अगर मेरे अंदर कोई मोटिव नहीं है तो शायद, अगर मेरे अंदर कोई मोटिव नहीं है तो शायद मैं इतना आके बोलती भी ना। बट मेरे अंदर की मोटिव सी, मेरे अंदर जुनून सी, मैं बोलना है, मैं कुछ समझाना है, अपने टॉपिक बारे, अपने सब्जेक्ट बारे में कुछ समझाना है, ठीक है। सेकेंडली गोल। गोल कब आएगा? गोल जब आएगा जब साडा मोटिव स्ट्रॉन्ग होएगा। जब साडा मोटिव स्ट्रॉन्ग होएगा तो ऑब्वियसली असीं अपने गोल नूं अचीव करांगे। जिहड़ा गोल है वो सानूं हेल्प करता है एक इंटरस्ट लाने विच, ताकि असीं जिहड़े एम्स हैं अपनी लाइफ दे वो अचीव कर सकीए, ठीक है। एंड बैरियर की होंदा है? रुकावटें। यस एग्जैक्टली। तो कहते हैं कि बैरियर्स भी इंपॉर्टेंट हैं लर्निंग विच, बिकॉज अगर बैरियर्स नहीं होंगे ना तो साढ़े गोल का भी कोई फायदा नहीं है। अभी की करेंगे? शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर लेंगे। अच्छा ये है, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे पहुंच जाएंगे। बट क्या हम सक्सेसफुल होंगे? नहीं। तो कभी भी अपनी लाइफ विच शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करने। मैं भी कह रही हूँ, स्पीकर्स ने भी यही चीज़ की है। ओके, किस कोई मैनू गोल की डेफिनेशन दे सकता है? कोई गोल दस सकता है मैनू की है? हाँ जी, हाँ, वी वांट टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ। हाँ जी बोलो।
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ G ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर गो। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। G ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर गो, O ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਅਦਰਵਾਈਜ਼, A stands for another person will and L for lead। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ go ਭੱਜੋ, ਮਤਲਬ ਮੇਕ ਅ ਰਨ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੈਬ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੋਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਟ ਸੁਣਿਆ all work and no play makes Jack a dull boy। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਕੋਈ 5th ਜਾਂ 6th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।